मुक्ति का कोई तू जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई अरे जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। संगत कर अच्छे लोगों की, संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। आत्मा को अपनी चमन कर ले, आत्मा को अपनी चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। इसलिए कहा है महाराज, ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है और आपका जन्म जो है ना कलयुग में हुआ है। भाग्यशाली हम सब, थोड़े से समय हमारा उद्धार होने वाला है। आप स्कीम वाले युग में पैदा हुए हैं। स्कीम चल रही है क्या कि कल युग में अगर ज़्यादा दान धर्म में नहीं कर पाओ ना, तो जितना समय मिल जाए उसमें भगवान का नाम जप कर लो, उसी से नैया पार हो जाएगी। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन करे ले। कितना ही जतन करो आप, अगर मुक्ति अगर चाहिए ना
तो थोड़ा थोड़ा भजन रोज करो आप, कभी कभी नहीं, रोज करो। और रोज भी कब करो कि सुबह उठते ही सबसे पहले आप इसी काम को करो। इसमें कभी होता ही नहीं है उठते ही देखो जी 2 घंटे बात कर लेंगे, तो कभी नहीं, अभी करिए, थोड़ा थोड़ा करिए। जैसे जल बिंदु निपाते ना कर्मशः पूर्यते घट, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। नल टपकता है, एक आप वहां पर बाल्टी रख दे, यार तुम बनवाओगे एक टपकाओ कहेंगे बाबा, लेकिन बाल्टी रख दे ना सुबह तो शाम का भर जाओ जो वो एक टपका से। क्यों कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। और फिर हम सोचते हैं कि हमारी बढ़ोतरी आएगी जब सब कुछ कम हो जाएगा, ये बेटा पोता बड़ा है, जैसे जब हम जाकर के भगवान का कथा कीर्तन सुनेंगे करेंगे। आपको सच बताऊं, जब ऐसी स्थिति आएगी ना तो शरीर के हर एक पुर्जे में जंग आ जाएगा जी। आपके घोड़े कूणी नाक गर्दन सारे के सारे आंखें कान सब जो है ना वो बंद से हो जाएंगे। आप जो है ना जो सोच रहे हैं ना अभी कि फिर हम ऐसा करेंगे, वो आपके बस में बिल्कुल रहने वाला नहीं है जी। इसलिए कहा है जिसको ज्यादा जल्दी नहीं है उसमें जल्दी मचाने की बजाय जिसको पहले करना चाहिए उसे कर लेना चाहिए। कहा है सतं विहाय भोक्तव्यम् सहस्त्रं स्नानमाचरेत्, लक्षं विहाय दातव्यं कोटिं त्यक्त्वा हरिं स्मरेत्। 100 काम भी पड़े हो तो पहले भोजन जीवना चाहिए, खाना नहीं। शायद खाना खा लो, खाना खाएगा, खाना हमारी शब्दावली नहीं है। हम खाना नहीं खाते हैं। खाना क्या होता है? देखो आप कहीं भी जाओ, ये यौनों के उन्हें होटलों में मुसाफिर खाना हुआ होता है। खाना जिसको अगर आप देख लो ने तो खाने के लिए बोलना तो दूर, खाने के नाम से उल्टी हो जाए। लेकिन आप और खानों खाया है कौन? अच्छा अरे भोजन बोलो, प्रसाद बोलो। और नहीं तो आप राजस्थान में रोटी जीमे आगने जीमे ऐसा रोटी जीम लियो, भोजन जीमो, प्रसाद जीमो, ऐसा बोलना चाहिए। भोजन के शब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो कहते हैं सतम विहाय भोक्तव्यम्, 100 काम भी पड़े हो तो पहले भोजन करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बिना नए धोए जी मिले समय पर। भोजन का जो समय निर्धारित है उससे पहले का काम तो करने ही करने हैं। उससे पहले के काम है स्नान ध्यान पूजा पाठ, तो सूर्योदय से पहले ही हो जाते हैं, तो इसमें तो कोई अवरोध आया ही नहीं। फिर उसके बाद के काम है गृहस्थ के भोजन प्रसादी बनाना, करना, आंगना बोरा सब करना। और जी 10 बज गए और फिर समझौता नहीं, फिर क्या करोगे? पहले भोजन करना चाहिए। 100 काम भी पड़े हो ना 10 बजे के बाद तो पहले भोजन करो। सतम विहाय भोक्तव्यम् सहस्त्रम स्नानमाचरेत्, अगर 1000 काम भी पड़े हो तो पहले स्नान करना चाहिए। अजी आज तुम्हारे ब्याह जो मुझे 12 बजे ना ही। अच्छा अजी ब्याह के तो जल्दी ना चाहिए, सारा काम बढ़िया हुआ तो बड़ो काम है ना। लेकिन सब विपरीत चल रहा है मामला। जिस दिन बड़े काम हो, जिस दिन अच्छे काम हो, उस दिन स्नान ध्यान सबसे पहले करो। कि फिर कहें तो काई साहब बैठे आज मैं इतना बड़ा काम कर रही हूँ, हमारे बढ़िया लाडिया सी, बेटा की बुआ सी, हमारे पोतो जड़वा पूछा आज, तो सबसे पहले जो है ना स्नान ध्यान करके सारे काम को शुद्धिकरण करो पहले। क्यों कि जब तक शुद्धि नहीं होती है, जब तक कोई भी काम करोगे वो स्वीकार्य नहीं है। भोजन बनाओगे तो भगवान की भोग नहीं लगेगा, अन्य कोई काम करोगे तो वो इतना बढ़िया नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम जो है ना आपको उठ करके स्नान करना चाहिए। भोजन से ज्यादा बढ़िया हो गया स्नान।
क्यों? उसमें बताए थे 100 काम हो तो भोजन करना चाहिए और 1000 काम हो तो स्नान करना चाहिए। इससे बड़ा लक्षम विहाय दातव्यम, अगर लाख काम भी पड़े होने तो पहले दान करना चाहिए। घर में अब तो कम हो गए, लेकिन पहले आप सबको पता है बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग होते थे, एक ज्वार की बोरी पोल का कंधा में बाहर पड़ी रहती है और सुबह सुबह रोजाना आने जाने वालों को अनाज डालना ऐसे डेली का काम था। और इस प्रकार से जो है ना दान धर्म का काम सब कुछ छोड़ करके सर्वप्रथम यही काम किया करते थे महाराज। इसलिए कहा है कि लाख काम भी पड़े हो, चाहे भोजन खाने में देरी हो रही हो, चाहे स्नान करने में देरी हो रही हो, अगर देने का नंबर आ गया तो बिना खाए बिना स्नान किए भी दे देना चाहिए। कोई आए गया और आप ना आए नहीं, मान लो जल्दी आ गया, वो तो टाइम देख के आया, तो फिर ये विचार नहीं करना है क्या कभी तो मैं नए आए नहीं, सुबह पर इतने क्यों दूं, उसमें समझौता नहीं। उसके लिए कहा है कि अगर लाख काम भी पड़े हो तो पहले दान करना चाहिए। कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरे, अगर करोड़ काम भी पड़े हो तो पहले भगवान का स्मरण करना चाहिए। इसका मतलब भगवान के नाम के लिए आप कहो कि राम, अरे उठते उठते राम निकल गया, मैं ये नहीं राम भी निकल गया, ऐसा नहीं है। कहा है राम सुखदास जी महाराज ने, अगर तुम पाखाने में भी, अगर तुम दीर्घ का जाते समय भी उठते बैठते राम निकल जाता है और वहां भी अगर तुम राम राम करते हो तो मुझे सहजता से स्वीकार्य है। इसलिए भगवान के नाम के लिए कहा है कि ऐसी स्थिति में भी अगर नाम निकल जाए तो उसको भी भगवान स्वीकार करते हैं जी। अपना सारा काम करने के बाद तो करना ही चाहिए, लेकिन कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरे, अगर करोड़ काम भी पड़े हैं तो पहले भगवान का भजन करना चाहिए। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, शिव जी पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, शिवजी पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, शिव जी पार्वती संगे, काशी विश्वनाथ गंगे, शिवजी पार्वती संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ संगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे,
ओ हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। भगवान की जय। हर हर महादेव का है। इस प्रकार शिव पुराण के थोड़े से प्रसंग को सुनने से देवराज मुक्त हो गया महाराज। इधर कहते हैं सोनकादि ऋषि महाराज एक उदाहरण तो बताया आपने, लेकिन हमारा अभी मन भरा नहीं। आप हमें और कोई उदाहरण बताओ जो शिव पुराण को सुन करके मोक्ष प्राप्त हुए हों जी। तब कहने लगे एक अन्य प्रसंग में, क्या एक बासकल नाम का ग्राम था महाराज, और उस गांव में एक बिंदु नाम का ब्राह्मण रहता था। बिंदु, उसके पत्नी थी चंचुला। अब बिंदु की पत्नी चंचुला, ये बिंदुक जो ब्राह्मण ने शुरू से ही कहते हैं बढ़िया भगवान के बदन यज्ञ में था। लेकिन आपको बताएं कि हर जगह वैश्यगामी का नाम आता है। कारण है इसका, कारण ये है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री के साथ अगर नेह करेगा तो उसको वैश्यगामी कहते हैं। वैश्य का मतलब ये नहीं है कि कोई वेश्यालय में जाकर के ऐसा कुछ होता हो, ऐसा कोई वो कुसंग में पड़ता हो, लेकिन जो अपनी पत्नी व्रत धर्म का पालन नहीं करता और अपनी पत्नी को छोड़ करके अन्य स्त्रियों के साथ में जो नेह करता है, निश्चित रूप से वो वैश्यगामी कहा जाएगा। चाहे विचारों से हो, तन से, मन से, किसी भी तरह से हो। इसने क्या किया, इसे बिंदुक ने अपनी धर्मपरायण पत्नी को त्याग करके और कहते हैं एक वेश्या के संग में रहने लगा महाराज। ये भी समय आया और ये उसके संग रहता। इधर जो है ना चंचुला ने इसे बहुत समझाया, लेकिन इसके उस बात की समझ में आई नहीं। और ये जो बिंदु गए महाराज इस प्रकार से उसके संग में रहता हुआ अपनी सती पत्नी को छोड़ करके और ये जो है उसे के साथ में रहने लगा। अब समय बीत गया तो ये जो चंचुला थी ना, अपने पति के ऐसे कृत्यों को देख करके, और इसने भी क्या किया कि जब मेरा पति मेरे संग नहीं है और मेरी अवस्था दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है, तो काम के वशीभूत होकर के इस चंचुला ने भी कुकर्म अपना लिए। ये किसी जार पुरुष के संग रहने लगी। अब उसके संग में रहती, एक दिन इसे बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को देख लिया कि देखो ये मेरा पति, ये मेरी पत्नी है जो दूसरे पुरुष के साथ रह रही है, तो इसको ईर्ष्या हो गई। पुरुष की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, वो चाहे इधर उधर नेत्र फेर ले, लेकिन उसकी पत्नी सती साथ भी होनी चाहिए। ऐसा दुष्ट जो रात दिन दूसरों के संग रह रहा है और आपकी पत्नी के संग दूसरे पुरुष को देखा तो उसे क्लेश हो गया बहुत ज्यादा। अब बोला कि ये क्या हो गया। अब उसको कहा क्या करूं कि ये तूने ये सब क्या किया कि आपने मुझे छोड़ कर चले गए, अब क्या करती मैं। और उसने बड़ा दुखी हुआ, फिर उसको कहने लगा कि ठीक है, अगर तू इसके संग रह रही है ना तो मेरा तो सारा धन इधर उधर चलाया गया, अब तू इसके संग रहे नहीं तो वैसे थोड़ा धन भी ले, धन ले करके मेरा उपार्जन तो कर। देखो फिर भी
यानी दुष्ट व्यक्ति होता है, उसकी दुष्टता इतनी गिर जाती है कि उस स्थिति में वहां जाने के बाद भी वो अपना जीवन यापन करने के लिए फिर भी अपनी पत्नी को माध्यम बनाने लगा वहां भी। और ऐसा हुआ महाराज, तो क्या है कि वो भयंकर पिशाच हो गया, यही बिंदु। और विंध्य पर्वत के वहां जाकर के रहने लगा मरणोपरांत, कहते हैं पिशाच होकर के, और विंध्य पर्वत पर रहने लगा। एक दिन ये चंचुला, कहते कई दिनों तक तो जवानी में तो इस प्रकार भ्रमण करती रही, चलती रही, फिरती रही, लेकिन समय बीत गया महाराज। एक दिन ये घूमती घूमती भटकती भटकती गोकर्ण क्षेत्र में आ गई। पहले वाले उदाहरण में भगवान के नाम की महिमा बताएगी, तो नाम के आधार पर उसकी मुक्ति हो गई। दूसरे उदाहरण में देखिए आप, यहाँ पर चंचुला गोकर्ण क्षेत्र में गई तो क्षेत्र का प्रभाव पड़ा। यहाँ किसी प्रकार की कथा नहीं सुनी इसने, लेकिन ये गोकर्ण क्षेत्र में चली गई, उस क्षेत्र में जाकर के रहने लगी ने, तो इसकी जो भ्रमित बुद्धि थी वो धीरे धीरे ठिकाने आ गई महाराज। इसलिए कहते हैं तीर्थ में रहने का भी पुण्य है, जगह का भी प्रभाव पड़ता है, देश का समय का भी प्रभाव पड़ता है, समय का, देश का। और भगवान के 4 स्वरूप, नाम, रूप, धाम और लीला। भगवान का नाम का भी प्रभाव है, भगवान के रूप का, अर्थात भगवान को सजाने संवारने का, देखने का भी पुण्य है, उसके सामने नाचने का भी पुण्य है ठाकुर जी के सामने। नाम, रूप, धाम, ठाकुर जी की जो धाम है, तीर्थ स्थल है, वहां पर जाने का भी पुण्य है। और लीला, भगवान की विभिन्न लीलाओं को, कथाओं को सुनने का भी पुण्य है। इन चारों मार्गों से मैं कुछ न कुछ रोज करते रहना चाहिए महाराज। कहते हैं भगवान के नाम की भक्ति शाम को करनी चाहिए ज्यादा, और भगवान की रूप की भक्ति सुबह करनी चाहिए। सुबह क्यों? सुबह भगवान लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को, भोले बाबा को स्नान कराएं, तो बढ़िया बढ़िया द्रव्य लाइए, बढ़िया बढ़िया गंगा जल, गौमूत्र है, पंचगव्य है, इसके अलावा कहते हैं पंचामृत है, गुलाब जल है, केवड़ा जल है, सुगंधित द्रव्य है, चंदन है, केसर मिश्रित है। ऐसे भोलेनाथ को बड़े सुंदर सुंदर आप श्रृंगार करें, उसको स्नान ध्यान कराएं, बढ़िया बढ़िया उसके इत्र फुले छिड़कें, उनकी जो लिंगी है उसके ऊपर जो चंदन चर्चित करें, उस पर इत्र फुले लगाएं, उसको बढ़िया सिंहासन पर बिठाएं, फिर जने यज्ञोपवीत पहनाएं, रुद्राक्ष की माला धारण कराएं, उनकी भस्म लगाएं, उनके त्रिपुंड खींचे, और बढ़िया उनकी उसमें जो उनकी वो सिंहासन उस पर विराजमान कर दें, और फिर बढ़िया बढ़िया मालती की इत्यादि फूल ला करके भगवान शिव को अर्पित करें, बढ़िया बढ़िया सा भोजन नैवेद्य उनको पुरस्कृत करें, और उनको जिमाने के बाद भगवान की सुंदर नैवेद्य से आरती इत्यादि बत्तियाँ घी की जला करके आरती उतारें, और बढ़िया बढ़िया भगवान शिव जी की स्तुतियाँ करें और शिव जी को प्रसन्न करें। अन्य किसी ठाकुर जी को भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, चाहे लड्डू गोपाल जी हो, चाहे राम जी हो। तो सुबह सुबह जितना हो जाए उतने ठाकुर जी को सजाने में, संवारने में, रिझाने में लगाना चाहिए। जितने रिझा सकते हो ना, उतना ठाकुर जी को रिझाना चाहिए। शाम को जो है ना श्रृंगार किए हुए ठाकुर जी के बैठे रहेंगे, आप जो है ना उनके सामने जाकर, सुबह की तो बताई लीला आपको, सुबह आप चाहो ना तो अपने घर के ठाकुर जी के सामने सारा काम करने के बाद घंटा आधा घंटा उनको देखते रहो, आप निरखते रहो ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को, भगवान को निरखते रहो, आंखें से आंखें मिलाकर देखते रहो। और अगर जच जाए ना तो आपको कोई देखे चाहे नहीं देखे, अगर उनके सामने आप 2-4 फरके भी खा ले तो कोई दिक्कत कौन। नाच बोली मंदिर में जाए अब ठाकुर रिजोर बढ़िया 2-4 लगाए, लटका झटका एक बना बाजे, नाचने का फर्क पड़ेगा, बढ़िया कीर्तन गा ले, और रोज ना ठाकुर जी ने आपको नृत्य भी दिखावे महाराज। ये सुबह सुबह की भक्ति है ठाकुर जी की, जो रूप की भक्ति है। शाम को है ना जो कि त्यों ठाकुर जी के पास पहुंच जाओ और भगवान का जो नाम है उसका जप करो महाराज। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय हरे हरे भोले भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय गंगाधराय शिव गंगाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे भोले भोले नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय बम बम भोले भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय बम बम बोले नमः शिवाय बम बम भोले भोले नमः शिवाय जटाधराय ओम जटाधराय जटाधराय शिव जटाधराय जटाधराय शिव जटाधराय जटाधराय शिव जटाधराय हरे हरे बोले नमः शिवाय हरे हरे भोले भोले नमः शिवाय बम बम बोले बोले नमः शिवाय बम बम भोले भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय हरे हरे भोले नमः शिवाय बोले शंकर भगवान की जय हो पार्वती मैया की जय हो हर हर महादेव। का है महाराज, ये चंचुला क्षेत्र विशेष में जाने से बुद्धि निर्मल हो गई। वहाँ रहने से हुआ क्या, वहाँ रहते रहते महाराज गोकर्ण क्षेत्र में एक बार ये किसी शिवालय के समीप गई तो वहां पर शिव पुराण की कथा चल रही थी। महाराज शिव पुराण की कथा चल रही थी तो दूर बैठ करके वहीं से इसने शिव पुराण को सुनना प्रारंभ किया है। दिष्ट्या काले प्रबुद्धासी शिवानुग्रहतो वरा शिव पुराण से श्रुत्वा वैराग्यवत कथा। ऐसी सुंदर कथा सुनी महाराज। तो क्या है, पूरी कथा सुनना। भगवान के मंगलमय इन श्लोकों का अगर आधा अर्धाली गते चतुर्थांश भी अगर इन कानों के माध्यम से संस्कृत के श्लोक अगर चल जाते हैं न, तो ये जो काम विकार है ना, ये दूर भाग जाते हैं जी। इसलिए कहा है
जितना अवसर मिले भगवान के गुणगानों को रोज सुनना चाहिए महाराज, रोज पढ़ना चाहिए, रोज के अध्याय 2 अध्याय का पठन पाठन करना चाहिए। आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं तो आप शिव पुराण को हिंदी में पढ़ने का अभ्यास कीजिए, उसी से भी आपको पुण्य मिलेगा। कहते हैं यज्ञ होते हैं ना, उनमें एक यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ, स्वाध्याय पढ़ना ये बोलते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, बैठे बैठे किताबें पढ़ सकते हैं तो ये भी एक यज्ञ है। गीता प्रेस गोरखपुर की प्रमाणिक पुस्तकें आती है, आप बढ़िया बढ़िया पुस्तकें खरीदे, यानी वो उसका कागज का भी पैसा नहीं लेते हैं, आपका धर्म कार्य चलता रहे, आप भगवान से जुड़े रहे, बस इसीलिए जो है ना गीता प्रेस की पुस्तकें आती है। और आप हमको अभी समय प्रत्येक घर में रामचरितमानस है, शिव पुराण है, 18 पुराण है, वेद हैं और भागवत पुराण, जितने भी ग्रंथ है थोड़े थोड़े साल भर में 1 2 3 4 पुस्तकें हमेशा लेती रहनी चाहिए। उससे क्या होगा, ये साहित्य घर में आ जाएगा। और जब भी आपका मन काम में नहीं लगे या कहीं आप बैठे हो, समय बचा हुआ हो, तो आप जो है ना धारावाहिक देखने की बजाय, क्रिकेट के मैचों को देखने की बजाय आप जो है ना पुराणों को पढ़ने का अभ्यास कीजिए। एक पंथ 2 काज है, कारण स्वाध्याय करोगे ज्ञान बढ़ जाएगा, जीने का तरीका मालूम हो जाएगा और पढ़ते पढ़ते ही एक जो पुण्य मिलेगा ना वो अलग है आपके पास। इसलिए कहा है स्वाध्याय करते रहा करो, जब भी कुछ मिल जाए तो उसको स्वाध्याय करें। गुरुजी दिखता नहीं है और हमारे पास बैठने की इसकी स्थिति नहीं है, इतनी बैठक नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आजकल सारे ग्रंथ जो हैं वो अपने दूरभाष यंत्रों पर उपलब्ध होते हैं। आप तुरंत बोल दीजिए उसको, बटन को दबा करके शिव महापुराण, बस उसमें बोलेगी आदमी या पुरुष कोई भी आएगा, अरे आपको पूरी शिव पुराण पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, 5वां अध्याय अपने आप आगे से आगे आता जाता है। लगा दो और उसको बैठे बैठे आराम से सोते सोते उठते बैठते उसको चला के सुने जाओ अपना क्या बिगड़ रहा है। उससे क्या होता है, अगर व्यक्ति को रात में नींद भी ना हो ना, अरे 9 बजे चला सो जाओ तो 9:30 पौने 10 बजता हूँ सुनता नींद भी आ जाओ। इसलिए कहा है कि आप इनका अभ्यास करें, इससे कई प्रकार के पुण्य मिलेंगे। देखो क्या हुआ, यहाँ पर जो शिव पुराण सुनी इस चंचुला ने, चंचुला की दुर्गति आपको पता है किस स्थिति में पूछ रही थी चंचुला, लेकिन आज शिव पुराण सुनी महाराज, तो शिव पुराण सुनी ने तो उस शिव पुराण में एक प्रसंग आया। क्या प्रसंग आया कि जो अपने पति को छोड़कर पर पति से रति करती है, जो अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री से रति करता है, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री जो है वो नरकगामी होती है। और वहाँ पर जो है न यम की दूत जो है न उसके विशिष्ट अंगों पर उसका प्रहार करते हैं मुश्किल का। ऐसी दुर्घटना पूर्व बात सुनी ने तो उसका तो शरीर कांप गया चंचुला का, तो ये क्या हो रहा है, ऐसी दुर्घटना, ऐसा काम, ये सब मेरे से हुआ है। उसी समय घबराई महाराज, और वो घबरा करके सोची महाराज मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत अपराध हुआ है, आप मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरा उद्धार हो जाए। ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी महाराज। उसी समय ब्राह्मण देवता बोले कथावाचक कि देखो अगर तेरा उद्धार होगा न तो मैं तुझे समझा दूं, तेरा उद्धार होगा तो ये शिव पुराण से ही होगा री। कि महाराज कुछ भी हो जाए आप जो है न मुझे शिव पुराण सुनाइए जी। क्षेत्र का प्रभाव था महाराज। उस स्त्री चंचुला ने जो है उन ब्राह्मणों के श्री चरणों को नमन किया महाराज। उसका भाव जो था न उनके प्रति समर्पित हो गया और उसी समय जो है न बड़े भाव से वो शिव पुराण सुनने लगी है। कहते हैं शिव पुराण सुनते सुनते ऐसा हुआ कि सारे ही पाप नष्ट हो गए महाराज। और कहते हैं पाप नष्ट होने के बाद उसमें सुखदायक भगवान की गति होने लगी और वो जो है न अंतोदगत्वा भगवान शिव जी के लोक को प्राप्त हो गई है। शिवलोक में पहुंच गई चंचुला। और वहां हुआ क्या, वहां पार्वती जी की सखी बड़ी
प्रमोशन देखो कितना तगड़ा प्रमोशन हुआ है। अब वहां से शिव पुराण को सुनने से जो नीचे पेंदे में पड़ी थी, लेकिन शिव पुराण को सुनने से वो चंचला भगवती जो पार्वती है ना, उसकी सखी बनी महाराज, और उनके संग रहने लगी। अब ऐसी सखी बन जाए किसी पार्वती की, तो वहाँ पे क्या करनी है, वहाँ जो भी चाहो जो पूछ लो सारा काम। अजीब बढ़िया कोई बढ़िया जानकार और उससे दोस्ती जाओ, तो फिर कोई चीज के दान पर उपवास के लिए पंडित जी के जावाई दूध को आदि पंडितानी तो वही सारा काम वही बता दी, आज ये होगा, कल ये होगा, परसों ये है, वो है, आधा काम उसका। कारण क्या हुआ कि आपने अच्छे लोगों से अच्छी सखी बनाई है, इसका फायदा है ये। इसलिए कहा है अब भगवती साक्षात पराम्बा है, उसकी भला सखी कोई बन जाए, उसका सौभाग्य है अपने आप में। ऐसी सखी बनी वो पूछ रही है, बोली कि हे पार्वती मैया, आप हमें बताइए कि हमारे पति के क्या हाल चाल हैं जी। बात की स्त्री की ये पहचान है। और जगह तो एक छोड़ तीन छोड़ 9 कर लेती विदिशा में, तो और जड़े मल जाओ जड़ी छोड़ देते, जड़े मल जाओ दूसरा ले लीजिए। अंत जोड़े कोई पेरा वेरा खावा सिस्टम हो पकड़ लिया, छोड़ दिया, बस खेल खिलौनों को सिस्टम है। ये केवल भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, जहाँ पर 7 फेरे होते हैं। अब विदेशी लोग भी इस संस्कृति को अपनाने की ओर कर रहे हैं। इसलिए कहा है महाराज कि वो पूछी ने वहां जाने के बाद भी उस दुष्ट पति के उसको होश रहा, वहां जाके वही बात पूछी, मेरे पति का क्या हो रहा है बताओ ना। स्वभाव है स्त्री का, आप घर में 5 चीजें 5 ही खाने वाले हैं, पति नहीं है, तो 5 चीजों को बांट देगी, खुद की 5 के ताक में मेल लीजिए, कहीं ना मम्मी ताक में भी मेल लीजिए कि वो आवला तरह सुबह जी खा लेना। अच्छा ये उसका स्वभाव है। भारतीय नारी जो है ना, उसका स्वभाव है महाराज, वो कभी भी चाहे कितना ही लड़ने झगड़े, कितना कैसी भी रह ले महाराज, लेकिन वो पतिव्रता होती है, उसके पति के प्रति समर्पण भाव होता है। और इसी समर्पण भाव का जो प्रमाण है वो चंचला दे रही है। वो कह रही है कि आप हमें बताइए हमारे पति की क्या स्थिति है, वो कहाँ है महाराज। उसी समय कहने लगी तुम्हारा जो पति है वो विंध्याचल पर्वत की यहाँ पिशाच बना हुआ है, पिशाच बना हुआ है, तो फिर क्या करना चाहिए। तो उसी समय कहने लगी है, शौनक वाचे सूत सूत महाभागे धन्यस्त आविते कथास्माकं अद्भुता भक्तिवर्धनी। तुम्हारा ये जो पति है जिसके लिए कहा गया है वो पिशाच बनकर वहाँ है पड़ा हुआ है, तो पार्वती द्वारा उनकी स्तुति करी। और उसी समय पर जो है न भगवती पार्वती जी ने कहा कि शिव पुराण ही है जिसका उद्धार कर सकती है, तो फिर क्या किया जाए, ये उपाय भी आप ही करो। तो उसी समय तुम्बरू को बुलाया, जो भगवान के विशिष्ट श्रेष्ठ गणों में है, जो विद्वान है महाराज तुम्बरू जी। तो तुम्बरू जी को बुलाया और कहते हैं कि आप जाओ, मेरी सखी के पति हैं जो विंध्य पर्वत के यहाँ पिशाच बने हुए हैं। पार्वती का पावर सखी के काम आ रहा है, और भेज दिया वहां पर कि आप वहां जाओ और वहां जाकर के उसी कथा श्रवण कराओ जी। गंधर्व को महाराज तुम्बरू को वहां भेज दिया, और चंचला भी वहां पर गई है महाराज, कथा श्रवण कराया है। समग्र मुनि गुण जो है न शिव पुराण की कथा की चर्चा चलती, दौड़े दौड़े आए। स्वभाव है अभी यहाँ पर कथा चल रही है, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं ना ऋषि मुनि, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। पीला चावल की बात तो देखे थी भाई को मन देवा बोला न देखे ना, बस यही है। भगवान की कथा सुनने वाले वहाँ बिना बुलाए पहुँच जाते हैं। एक बात हमने आपको पूर्व में बताई कि जिन पर ठाकुर जी की कृपा होती है वो ही इन सबको सुन पाएगा, नहीं तो ये जीवन जो है यूं ही वर्ष बीत गए, बीतता चला जाएगा और फिर यही उसे फिर लौटना पड़ेगा। कई प्रकार की योनि में धक्के खाता खाता फिर यही आएगा, आखिरकार उसको फिर यही काम करना पड़ेगा। अगर हमको फिर से यही करना होगा तो फिर इसको हम अभी ही क्यों नहीं कर लें। बस यही सोच हमें विकसित करनी है कि जो लावणी हमको करनी है इसी जीवन में करनी है, ताकि 5 बटगी बातें बांट दे
यह लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी आपको काटनी है फसल को, और ये तेरी ये मेरी। अब जब तेरी मेरी पट जाओ ना तो कोई जल्दी काट वाली घर है, जल्दी चल जाओ, और जो नहीं काट पाएगी ना वह दूसरे दिन आर काट सी, लेकिन दूसरे दिन में पूरी रात निकालनी पड़ेगी, पूरी रात निकालनी पड़ती। दूसरे दिन वो फसल मिले कि नहीं मिले, घर आ जाओ, बांटा आ जाओ, कोई ले जाओ, काट जाओ, चोर चकारी काहे तो काहे स्थिति बने। इसलिए कहा है ये मनुष्य जीवन इतना सरल नहीं है। 84 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य जीवन की प्राप्ति होगी, यहीं आकर के फिर से लावनी करनी पड़ेगी। इसलिए जितना हो जाए, और ये तो मैं कहता हूँ पूरी लावनी इसी जीवन में करके निकल जाओ, ताकि सीधा सीधा भगवान के पास जाने का हिसाब किताब बैठ जाए, नहीं तो फिर बहुत पछतावा मिलेगा। ये सब चीजें कहने के लिए आपको कोई सपना नहीं आएगा। इसके लिए कहा है कि संत महंत और ग्रंथ ये सब बातें बताते हैं। भगवान ने यही सारे उपाय किए हैं, सारे उपाय यही किए ठाकुर जी ने कि मैंने इस मनुष्य को भेजा है तो इसके लिए साधन भी भेजे हैं। संतों की वाणी सुनिए, ग्रंथों को पढ़िए, महंतों को सुनिए, उसमें आपको जीवन का सार मिल जाएगा। वैसे आपके ताले की चाबी मिल जाएगी और उस ताले को खोल करके आप बैकुंठ में पहुंच जाएंगे। महाराज बैकुंठ किसे कहते हैं? बैकुंठ, बैकुंठ का मतलब बिना कुंठा, जहाँ पर किसी प्रकार की कुंठा नहीं हो, जहाँ अपना पराया का भाव नहीं आता हो, जहाँ तेरा मेरा नहीं चलता हो, जहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता हो, जहाँ पर एक दूसरे में फर्क नजर नहीं आता हो, यानी किसी प्रकार का कोई प्रकार की कुंठा नहीं होती है, उसे कहते हैं बैकुंठ। आपका घर भी बैकुंठ बन सकता है कब? जब आपके सभी घर के सदस्यों में किसी प्रकार का कुंठा नहीं रहे, किसी के प्रति कोई भाव दुर्भाव नहीं रहेगा ना, तो वो घर बैकुंठ बन जाता है। अरे एक के प्रति बढ़िया, एक के प्रति घटिया, तो बैकुंठ न बन सके। वहाँ पर बहुत दुनिया भर के प्रयास चलेंगे फिर आप। इसलिए कहते हैं बैकुंठ की भी यही पहचान है कि वहाँ जाने के बाद आदमी ये सोचता ही नहीं है कि मेरा बेटा किसका बेटा है, इसका पोता मेरा पोता है, मेरी बहू है कि उसकी बहू है, ये इसका सामान है कि मेरा सामान है, सबका ही है, सभी मेरे हैं। ऐसा भाव विकसित हो जाना ही बैकुंठ की प्राप्ति है। अतः बैकुंठ जाने के बाद आपको न तो भूख सताएगी, न प्यास सताएगी, न नींद सताएगी। वहाँ पर सब काम स्वतः होते हैं, वहाँ आपको जरूरत नहीं है, भूख प्यास लगती नहीं, नींद आपको सताती नहीं है। इसलिए कहा है बैकुंठ जाने के बाद फिर आपको यहाँ आने की इच्छा नहीं करेगी। इसलिए इस जीवन में अगर आए हो तो फिर वहाँ के जाने की तैयारी करो महाराज। रात और दिन इसमें लगे रहोगे आप तो कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कहा भी है कि क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन मांझता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। माटी बिछावन माटी कर सिराना। माटी का तरबूज बना है जिसमें भंवर लुभाना। माटी का कलबूज बना रे, इस
माटी में मिल जाना, एक दिन माटी में मिल जाना, माटी में मिल जाना रे, एक दिन माटी में मिल जाना रे, क्या तन मारता ओ एक दिन माटी में मिल जाना। माता पिता का कहना मानो, हर से ध्यान लगाना। माता पिता का कहना मानो, हर से ध्यान लगाना। माता पिता का कहना मानो, हर से ध्यान लगाना। वचन और रही दीनता सबको सुख पहुँचाना। सत्य वचन और रही दीनता सबको सुख पहुँचाना रे, क्या ओ एक दिन माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना, एक दिन गाना में मिल जाना, क्या तन माता, अरे एक दिन माटी में मिल जाना। एक दिन दूल्हा बना बराती, बाजे ढोल नगारा। एक दिन दूल्हा बनी बराती, बाजे ढोल नगाड़ा। एक दिन दूल्हा बना बराती, बाजे ढोल नगारा। एक दिन दूल्हा बनी बराती, बाजे ढोल नगाड़ा। एक दिन जाए जंगल में डेरा कर सीता पग जाना। एक दिन जाए जंगल में डेरा, सीधे पग सो जाना, क्या तन माता, एक दिन माटी में मिल जाना। क्या तन माता रे, एक दिन माटी में मिल जाना। हरि की भक्ति कबहू न भूलो, जो चाहत कल्याणा। हरि की भक्ति कबहू न भूलो, जो चाहो कल्याणा। हरि की भक्ति कभी न भूलो, जो चाहो कल्याणा। सबके स्वामी पालन करता, उनका हुक्म बजाना। सबके स्वामी पालन करता, उनका हुक्म बजाना। माटी में मिल जाना, क्या तन माता रे, किधर माटी में मिल जाना। माटी में मिल जाना रे बंदे, तारा में मिल जाना। माटी में मिल जाना रे बंदे, तारा में मिल जाना रे, क्या तन माता रे, किधर माटी में मिल जाना। शंकर भगवान की हर हर महादेव। श्री काय महाराज, रात दिन तन को मांजने में लगने से कुछ भी होने वाला नहीं है। क्यों?
ये मिट्टी का ढेला है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा जी। क्या करना चाहिए? तो कहा है महाराज, माता पिता का कहना मानो, हर से ध्यान लगाना, सत्य वचन और रही दीनता, सबको सुख पहुंचाना। और भी कहा है महाराज, हरि की भक्ति कब न भूलो, जो चाहो कल्याणा, और सबका पालन करता है जो उसका हुक्म बजाना। समय है यूं ही आता जाता है। क्या हुआ था? एक दिन जब आप विवाह करने गए थे तब क्या हुआ था? एक दिन दूल्हा बना बराती, बाजे ढोल नगारा, और एक दिन जाए जंगल में डेरा, सीधा पग सो जाना। एक दिन तो होता जो घोड़ी बैठ माओ दुनिया नाच रही, ढोल नगारा फाड़ दिया था, लाठी ने पड़वा भी किया। अरे एक दिन शिवासी जो सीधा पकड़ आप मरघट की ओर चले जासे, इसलिए कहा है महाराज, बराती तो बन गए, दूल्हे बन गए, सब कुछ हो गया महाराज, तो सीधा पक जाने का नंबर आएगा जी। इसलिए जो है ना, जितना हो जाए उतनी पूंजी इकट्ठी करो महाराज, नहीं तो फिर ठाकुर जी रूपी टीटी आएगा ना, तो फिर टिकट नहीं होगा, तो फिर वो आपको नीचे उतार देगा, 84 लाख योनियों में फिर भटकना पड़ेगा जी। इसलिए कहा है, जिस गाड़ी में चढ़ गए ना, अब वो मंजिल तक पहुंचनी चाहिए। आज जो है यहाँ पर ये जो बिंदुक है महाराज, विंध्य पर्वत के यहाँ भयंकर पिशाच बना हुआ है। चंचुला जो है तुम्बुरु नाम के गंधर्व को लेकर के उसे शिव पुराण की सुंदर कथा श्रवण कराने वहाँ पहुंची है महाराज। काय सा कदाचित् मां देवी, मुखग्रम में प्रणम्य च, संतुष्टाय करो बद्ध्वा, परमानंद संप्लुतः। वहां जाकर के महाराज चंचुला जो है ना, कथाओं का वहाँ पर आयोजन हुआ। हम आपको बता रहे थे महाराज कि जो सत्संग की बेला आती है तो ऋषि मुनि सारी की सारी नदियाँ तीर्थ जो है वहाँ सुन के चले आए महाराज। सब प्रकार से मंगल स्थिति हो गई है और कहते हैं बहुत प्यारी सी सुंदर सी कथा जो है वहाँ पर हुई महाराज गुरु जी के द्वारा। और उस कथा को सुनने से विंध्याचल पर्वत पर रहने वाला वो जो पिशाच रूपी जो बिंदु ब्राह्मण चंचुला का पति था ना, वो भी जो ही कथा संपूर्ण हुई महाराज। और एक सुंदर विमान आया जी, सुंदर विमान आया और उस विमान में बैठ करके और वो बिंदुक जो है ना, जो पिशाच बन गया था, वो शिवलोक में चला गया जी। बोले शंकर भगवान की। ऐसे दुष्ट व्यक्ति भी शिव पुराण सुनने से जब कर जाते हैं तो इतने दुष्कर्म तो हमारे भी नहीं है। इसलिए कहा गया इस शिव पुराण सुनने से आप और हम सबकी भी मुक्ति संभव है महाराज। इस प्रकार से दो उदाहरण दिए। फिर कहा कथा तो श्रवण करें, लेकिन कथा सुनने की विधि जरूरी है महाराज। तो कथा सुनने की विधि बताई यहाँ पर। विधि बता रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो सर्वप्रथम जो कथा स्थल है महाराज, वहां पर जो है ना